नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीट मेंस से संबंधित मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की सेकंड अवस्था कौन सी है? तो ये अवस्था आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, वो सेकंड अवस्था मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दी? तो ये अवस्था दी थी आपके पियाजे द्वारा। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो दोस्तों अभिप्रेरणा है वो अधिगम हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्किनर द्वारा किया गया था क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम है वो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। यही है वो प्रदर्शित करना चाहते थे कोहलर। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो भाषा का विकास है बी.एफ. स्किनर के अनुसार अनुकरण व प्रबलन के फलस्वरूप है वो बच्चों में भाषा का विकास होता है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर है वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो दोस्तों पावलोव के प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से है, वो अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो ये थकान द्वारा है वो पठार, यानी अधिगम पठार स्थिरता को व्यक्त करता है। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो अधिगम की गति को। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे वृद्धि होती है, तो वह है ज्ञान का से संबंध व अंतरण, यानी ज्ञान को पिछले ज्ञान के साथ जोड़ के, यानी एक विषय क्षेत्र के प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ना और फिर वृद्धि करना, वो है ज्ञान का से संबंध। सीखी गई बातों को धारणा और पुनः स्मरण करने में असफल होना, तो क्या है? ये एक विस्मरण है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है? तो दोस्तों यह है आपके आई.वी. पावलोव तो है, बी.एफ. स्किनर है और थॉर्नडाइक है। इसमें जेरोम ब्रूनर है वो इससे वो व्यवहारवादी नहीं होकर क्या है, संज्ञानवादी और निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। अधिगम के अंत्यदृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर द्वारा। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत के मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? तो यह है पुनर्बलन। वे सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है वो है सूझ का सिद्धांत। अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो है आपके अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है, तो वो कहलाती है समायोजन या स्थानीकरण। पावलोव के प्रयोग में यूसीएस यानी अनानुबंधित मूल उद्दीपक को कहा जाता है, तो वो है भोजन। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया? तो दोस्तों प्रतिक्रिया का नियम है वो थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया। प्राचीन अनुबंध खोजा गया था, ये पावलोव द्वारा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों ये है आपके अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अल्बर्ट मुंड्रो द्वारा प्रस्तावित अधिगम सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो है क्रिया प्रसूतता अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है। पारितोषिक पुरस्कार व दंड के माध्यम से सीखना। ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अल्बर्ट बांडूरो के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों अवधान, उसके बाद में धारणा, उसके बाद में पुनरुत्पादन और उसके बाद में अनुप्रेरणा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है, इसमें परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगले वीडियो में और कुछ 25 या 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।